तो चलिए बच्चों, अभी क्या हो रहा था, क्लास 12th में हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक मैथ। याद आया आप लोगों को? ठीक है, बेसिक मैथ में हम लोग पढ़ने वाले थे, है ना, कलन के बारे में। यही ना, किसके बारे में बुआ? कलन यानी कैलकुलस के बारे में। ठीक है, कैलकुलस के अंदर जो टर्म था उसको बोलते थे अवकलन, है ना। तो अब सवाल ये डिफरेंशिएशन है क्या बुआ? इसमें हमने कल ऐसा पढ़ा था, एक्स के पावर एन dx रहेगा तो n इंटू एक्स के पावर, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। अब इस फॉर्मूला पे कुछ क्वेश्चन भी आपको दिए थे और करवाए भी थे, ठीक है ना। तो कुछ का मैं आपको डेमो दे दूं ताकि आप एक बार लय पकड़ ले। जैसे x के पावर 2 था, तो इसको बोला जा सकता है 2 बाहर, ठीक, और x के पावर 2 माइनस 1, ऐसा कुछ था। और जिनको भी अगर ये क्लास से छूट गया हुआ, ऑलरेडी हम टेलीग्राम पे वीडियो डाल देते हैं, ताकि एक बच्चा जिस दिन से भी क्लास करना चाहे उस दिन से वो क्लासेस को कंटिन्यू कर सकता है, पीछे वाले वीडियोज को वो देख सकता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, अगर मान के चलो मैं बोलूं एक्स के पावर 3, तो 3x 3 माइनस 1, इस तरह से ये क्या हो जाएगा, 3x के पावर 2। इसी तरह मैं बाकी को बना सकता हूँ क्या? ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, तो हम लोगों ने अभी तक जो भी देखा है उसमें सिर्फ ये फंक्शन था। अब क्या कर रहा हूं, मान के चलिए कुछ ऐसा आ जाए, अब देखो इसमें क्या था, नंबर कुछ नहीं था आगे। अब इसमें क्या है आपके पास, नंबर। अब ऐसे हालात में क्या करेंगे, तो कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बहुत अच्छे से कहा था कि कैलकुलस वही काम आता है जहां पर क्या होता है, चेंज मतलब परिवर्तन, और जो परिवर्तन नहीं करेगा कैलकुलस का उसमें कोई काम। तो एक बात बताओ, क्या 4 बदलने वाला है? तो उसको मैं कहाँ निकाल दूंगा, बाहर, क्योंकि हमारे किसी काम का वो नहीं है। तो मैं इस 4 को कहाँ निकाल दूंगा, बाहर। और अंदर क्या बच जाएगा, 3/dx, ऐसा है। अब आप बताइए, तो 4 बाहर। अब इसका नॉर्मल डिफरेंशिएशन तो हम लोग पहले से भी जानते हैं कि एक्स n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। तो आप बताइए 3 कहाँ चला जाएगा, बाहर आ जाएगा बाहर। अब बताइए ये कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 12x², 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा बुआ, 12x का स्क्वायर। ठीक है, अब आप बताइए, अगर मैं यहाँ पर ऐसा देता हूँ 6x के पावर 4 अपॉन dx, कॉपी निकाल लीजिए, तो थोड़ा मेरा साथ दीजिए तो। हाँ बताइए तो कितना होगा, एक बार करना चालू कीजिए, करना चालू कीजिए, एक बार प्रोसेस से कीजिए सब लोग। सब लोग कीजिए, कितना हुआ बुआ इसका, तो 6 कहाँ चलाएगा बाबू, बाहर। अंदर क्या बच जाएगा बुआ बताओ तो, dx के पावर 4 अपॉन क्या हो जाएगा बुआ, dx। तो ये 4 कहाँ चलाएगा आगे, तो 6 चौका कितना हो जाएगा, 24। अच्छा पहले एक एक करके स्टेपे कर देता हूँ, ठीक है ना। 6, और ये कितना हो जाएगा 4, और x के पावर 4 माइनस 1, तो 6 चौका 24, और x के पावर 3 हो जाएगा, हो जाएगा। अगला दूंगा तो बना लोगे आप लोग, ठीक है। 5x के पावर 3/2, अब निकाल के दिखाइए तो इसको, देखते कितना अच्छा कर पाता है। जो भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो सभी साथ साथ कीजिए, ऑफलाइन में मेरे साथ साथ। कितना होगा, तो देखो 5 बाहर, अंदर क्या बच जाएगा बुआ, डी 3/2, और इंटू क्या हो जाएगा, dx। कॉन्स्टेंट को कहाँ निकाल दिया हमने, बाहर, क्योंकि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो 5। और आप बताइए 3/2 कहाँ चला जाएगा, बाहर, और इसमें से वो घट जाएगा। यही ना फॉर्मूला होता है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। अब ये अलग बात है, यहाँ पर n की जगह इतना वैल्यू दिया हुआ है, तो पूरा बाहर आएगा, ठीक। तो आप बताइए ये कितना हो जाएगा बुआ,
5 तिहाई 15/2 और x 3-2/2, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा बुआ? 15/2 x के पावर 1/2 आ गया। अगला देंगे तो बना लेंगे आप लोग। चलिए अगला देता हूँ। d 5/6 x के पावर 4। निकालिए तो। साथ साथ निकालिए सब लोग। कितना आया? तो पहले किसको बाहर निकाल दूंगा? 5/6 अंदर क्या बच जाएगा? तो ये बाहर आ जाएगा 4। 5/6 अगुने 4 बाहर और x के पावर 4-1, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 2 हो जाएगा, तो 10/3 x के पावर 3 है गया इतना। ठीक है, x के पावर 3/9/dx बनाइए तो कितना आता? 7/7। जब तक आपको प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलेगा तब तक आप कैसे सीखिएगा बताइए? ऑनलाइन में भी ऑफलाइन की तरह बैठ के पढ़िए। तो ये यहाँ से कितना बाहर आ जाएगा? 1/9 बाहर आ जाएगा। बोलिए। तो अब यहाँ पे बताइए तो ये कितना हो जाएगा? x के पावर 3/dx। बोलिए ऐसा होगा? क्योंकि 1/9 को हमने कहाँ निकाल दिया बुआ? बाहर। तो आप बताइए तो ये कितना हो जाएगा? 1/9, 3 बाहर हो जाएगा और क्या हो जाएगा? x के पावर 3-1, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1/3 और x के पावर 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दे। चलिए इसका बनाकर दिखाइए। कितना है? 4 बाहर निकल जाएगा। तो 4 बाहर निकल जाएगा तो ये इस स्टेप में आ जाएगा। देखिए तो d 1/x के पावर 3/dx। लेकिन 1/x के पावर 3 से नहीं काम चलेगा, आपको ऊपर भेजना पड़ेगा इसको, है ना। x के पावर कितना लिखना पड़ेगा? -3। अब बट्टा क्या? dx। अब ना आप फॉर्मूला लगा सकते हो x की पावर n वाला। बोलिए। तो अब आप कितना लिखिएगा बच्चों इसको? अब आप लिखिएगा 4 और -3 और x के पावर -3-1, यही ना फॉर्मूला होता है। n इंटू एक्स के पावर n-1, तो कितना हो जाएगा बुआ? -12 x के पावर -4। कोई दिक्कत इसमें? ऐसे सवाल तो बना देंगे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हम्म, हो गया। कितना है बुआ? तो 9/2 बाहर आ जाएगा बाबू। और यहाँ पर क्या बचेगा? डिफ्रेंसिएशन 1/x के पावर 3, है ना। और इंटू क्या हो जाएगा? dx। इसको ठीक से लिखेंगे तो 9/2, और इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा dx के पावर क्या हो जाएगा? -3/dx। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 9/2, और ये -3 कहाँ चला जाएगा? बाहर, और x के पावर -3 9 3, तो -27/2 और x के पावर इतना आ जाएगा। तो चलिए हमने लगभग लगभग आपको कांस्टेंट वाला सब सिखा दिया कि अगर कोई कांस्टेंट होगा तो उसको हम कहाँ निकाल देंगे? बाहर। कहाँ निकाल देंगे बुआ? बाहर। तो इसको हमने बोला कांस्टेंट वाला। तो यहाँ देखो, तो एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं, d
कांस्टेंट और x के पावर n अगर होगा तो क्या करेंगे बउआ, हम लोग इसको कांस्टेंट को कहाँ निकाल देंगे। इतना इंग्लिश चलेगा ना आप लोगों का। अच्छा, dx के पावर n अब बट्टे क्या हो जाएगा dx। तो अब इस फॉर्मूला को लिख लो, ठीक है। लिखिए, डी कांस्टेंट x के पावर n अब बट्टे क्या हो जाएगा dt। अच्छा, एक बात हमें आप सारे प्यारे बच्चों बताइएगा, अगर ये कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ आया था तो हम इसको बाहर निकाल दिए थे, अकेले पकड़ा जाएगा तो। अब मैं इसका कारण बताता हूं। मान के चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है d4 बट्टे dx, अकेले पकड़ा गया हमको, ठीक। अब आप बताइए इसका पता है क्या मतलब हुआ कि ऊपर वाले में परिवर्तन करने, ऊपर वाला नीचे वाले की तुलना में क्या परिवर्तन हो रहा है। क्या परिवर्तन होगा, ऊपर वाला तो फिक्स है कि 4 है, ये बदलने वाला है। तो कितना गुना परिवर्तन होगा, 0 गुना। कोई परिवर्तन, 0 का मतलब क्या हुआ, कितना परिवर्तन कर सकते हो, 0। इसका मतलब परिवर्तन, और ये कहता हम परिवर्तन होने वाले, क्योंकि हम अकेले कांस्टेंट हमारे साथ कुछ है भी नहीं करे। तो आप बताइए अगर इसको मैथमेटिकली लिखिएगा तो लिख सकते हैं 4 बाहर, बोलिए। अच्छा, 4, और लिख सकते हैं x के पावर 0, बोलिए। किसी संख्या का पावर 0 होने पर 1 आता है। तो आप बताइए क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, 4 और 0 आगे, इन्हें फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स। लेकिन ये सब के सब क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होने पर सब क्या हो जाएगा 0। तो आप बताइए आज के बाद कोई पूछेगा कि d4 बट्टा dx, तो आपने 0 बोल दिया, d9 बट्टे dx। मैथमेटिकली भी समझ लिया, लॉजिकल समझ में आया कि कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, d6 बट्टे dt, तो समझ गए। जब भी आपको ऐसा आएगा तो आपको क्या क्या बोलना है बुआ, 0। ये बात समझ में आया आप लोगों को। तो आप एक बार काम करेंगे, अब इसका हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ते हैं। अब सबको एक साथ पढ़ते हैं। जब आपको सवाल समीकरण दिया रहेगा ऐसे, ठीक है ना, y का, ठीक है ना, क्या करे बुआ, y का अवकलन करे, ठीक है ना। अब देखो मान के चलिए y बराबर ऐसा दिया हुआ है, 2x के पावर 3 प्लस 3x प्लस 4, x के तुलना, अगर हमसे बोला कि y का अवकलन करें किसके तुलना में, x के तुलना, तो हमको यहां पर ऐसे लिखना होगा, dy बट्टे dx, ऐसा ही लिखना होगा हम लोगों को। अब ये फॉर्मेट है, तो अब बताइए dy की जगह ये रखेंगे, ऐसा रखूंगा, और बट्टे क्या रखूंगा बच्चों, dx। अब बताइए इसमें एक गो फंक्शन है कि 3 गो फंक्शन है, 3 गो फंक्शन है। तो इसमें एक गो डिफ्रेंसिएशन होगा कि 3 गो होगा, बस तीनों अलग अलग होगा। इतना ना बात समझ रहा है, तीनों क्या होगा बउआ, अलग अलग। तो अब यहाँ पर कोई अलग चीज नहीं है। तो अब बताइए डी 2x² बट्टे dx क्यों है, अच्छा, प्लस ब्रैकेट टूटेगा तो ये इसके साथ भी प्लस होगा ना, डी 3x बाई dx प्लस d4/dx। बोलिए इतना बात आपको समझ में आया, इसमें कोई डाउट आप लोगों को, समझ गया ना कि वापस समझाए, समझ गया ना कैसे तोड़ना है। अब इसको बताओ तो कांस्टेंट है ना इसके अंदर, तो कांस्टेंट को कहां फेंक देंगे, बाहर, ठीक है। प्लस किसको बाहर फेंक दूंगा, 3 को। अच्छा, dx, इसको हम डायरेक्टली लिख दे 0। बोलिए इसमें कोई डाउट है किसी को, क्यों 0 लिखे, क्योंकि नंबर है और नंबर बदलने वाला नहीं है। तो आप बताइए तो बच्चों, अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, 2 और 3 बाहर आ जाएगा, और x के पावर 3-1 प्लस 3 पावर 1 1 x के पावर 1-1, इसको तो हटाइए तो ये 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 x, और ये 3 इकाई 3, और x के पावर 0, तो 0 का कोई मतलब
तो सीधे लिख दो, एक्स के पावर 0 मतलब 1 होता है। ठीक है, तो बताइए इतना आ सकता है। तो अब ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो आप लोग बना लीजिएगा, बोलिए। तो अगर मैं इसके ए में अगर ऐसा डाला हूँ, ए में अगर ऐसा डाला हूँ, और इसी में अगर मैं इसमें बी में ऐसे क्वेश्चन लिख दूँ, ठीक है, बी वाले में y बराबर, ठीक है ना, 6x के पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9, तो आप निकाल दीजिएगा dy बट्टे dx। तो अपने कॉपी पर निकाल के दिखाइए, तो सभी को समय दे रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप नहीं बनाइएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग बनाइए इस क्वेश्चन को, जो प्रोसेस है उसको पूरा कीजिए। क्या क्या प्रोसेस है सब लोग कीजिए। हो गया, ओके। चलिए, तो इसको मैंने अलग अलग कर देना है पहले। डी, इसको क्या लिखूंगा, 6x के पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9 होगा, और बट्टे यहाँ पर क्या करूंगा बउआ, dx। अलग अलग तोड़ दूं इसको, तो आप बताइए तोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 6x के पावर 3 बट्टे क्या हो जाएगा बच्चे, dx, प्लस क्या करूंगा d 4x स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा बउआ, dx, प्लस क्या करूंगा बउआ, d9 अपॉन क्या लिखूंगा बच्चे, dx। इतना में कोई दिक्कत है आपको, बोलिए, नहीं ना है। आप बताइए इसको कहाँ निकाल दूंगा बुआ, 6 को बाहर, 4 को बाहर, तो कांस्टेंट को कहाँ निकाल देते हैं बुआ, बाहर, dx प्लस 4 बाहर, और प्लस इसको 0 लिख दो, डायरेक्ट हम लोग 0 लिख सकते हैं इसको। तो आप बताइए बच्चों ये क्या हो जाएगा, 6, और इसको लिख सकते हैं 3x के पावर 3 माइनस 1, नहीं हो जाएगा, n इंटू, अब प्लस इसमें क्या हो जाएगा 4, 2 बाहर, x के पावर 2 माइनस 4, आई तो 0 हो गया, 6 18x के पावर 2 प्लस 8x। इतना आया आप लोगों का, आया। चलिए अब थोड़ा सा अगला क्वेश्चन, अभी आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा। y इक्वल टू, देखो y इक्वल टू 5x के पावर 4 प्लस x के पावर 6/4 प्लस 9 बनाइए। जब तक डिफ्रेंशिएशन एक एक तोड़ कर आपको नहीं सिखाएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ना है। आराम से बनाइए, कोई डाउट नहीं। आया, आप लोग प्रोसेस करते रहिएगा, ठीक है। y इक्वल टू हमारे पास है, तो इसको लिख सकते हैं dy अपॉन dx। डी, y की जगह सारे वैल्यूज को प्लेस कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। अब बताइए d लिखूंगा 5x के पावर 4 अपॉन क्या होगा dx, प्लस यहाँ पर क्या लिखूंगा dx के पावर 6 अपॉन, सॉरी 4 dx, और प्लस क्या लिखूंगा d9 बट्टे dx। अब बताइए इसमें से कुछ बाहर निकाल दो, किसका बाहर निकाल दो, 5, अंदर क्या बच जाएगा, ऐसा बच जाएगा। अच्छा, इसमें से क्या बाहर निकाल दो, 1/4, क्या बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x के पावर 6 प्लस इसको क्या लिखूंगा 0। तो आप बताइए ये कितना हो जाएगा 5, और 4 कहाँ निकल जाएगा बाहर, x के पावर क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 प्लस 1/4, 6 बाहर, 6 माइनस 1, ठीक है, 20 x के पावर 3 प्लस ये कट जाएगा तो हो जाएगा 3/2, नहीं हो जाएगा,
2 से कटेगा तो x की पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब एक डी नंबर क्वेश्चन को बनाइए। y बराबर √x प्लस 3/√x प्लस 6 बनाइए तो dy/dx कितना होगा। हाँ, इसको बनाइए तो हमसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप सीखिएगा नहीं। आया, कितना है बच्चों। सबसे पहले तो इसको अलग अलग ऐसे लिखना था, dy/dx। तो क्या लिखूंगा, √x प्लस प्लस 3/√x प्लस कितना 6। अलग अलग तोड़ दो इसको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, √x बट्टे क्या हो जाएगा dx प्लस d कितना लिखूंगा बउआ इसको, हो जाएगा इतना। अब बताइए बउआ, इसमें तो कोई कांस्टेंट नहीं है। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x के पावर हाफ। बोलिए, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, हाफ। रूट का मतलब पावर कितना हुआ, हाफ। अब बट्टे क्या हुआ dx। इसमें से किसको बाहर निकाल दूंगा, 3 को। अब ये यहाँ पर डिफरेंशिएशन में क्या होगा, √x की जगह 1/2 लिख सकता हूँ, देखो तो, ठीक है। अब बट्टे यहाँ पर क्या हो जाएगा dx प्लस इसको क्या लिखूंगा 0। समझने में कोई डाउट है उधर, इधर नहीं। अच्छा, अब बताइए, इसको तो पहले इसको रहने देते, थोड़ा देर को रुक जाते हैं। एक बार और मैं थोड़ा इसको सजा लूं अच्छे से। तो इसको जस का तस लिख दिया, इसको +3। अच्छा, इसको लिख सकता हूँ x के पावर -1/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आप बताइए 1/2 को कहाँ फेंक दूंगा इसको बाहर, तो बताइए कितना हो जाएगा 1/2 और x के पावर 1/2 -1, यही ना फॉर्मूला होता है, n इंटू एक्स के पावर n-1। अब प्लस में देखिए 3 और यहां से कितना बाहर आएगा -1/2, एक्स के पावर -1/2 -1 आएगा इसे। अब आप बताइए ये कितना हो जाएगा 1/2 एक्स के पावर -1/2। बोलिए, काट के देख लीजिए, ये 2 जाएगा, 2 में से एक जगह तो -1 नहीं बचेगा। अच्छा, प्लस बोलिए 3/2 माइनस के साथ, और x के पावर -3/2। थोड़ा सा इसको ठीक से लिखेंगे तो लिख सकते हैं, देखो तो 1/2। अच्छा देखो, x के पावर प्लस हाफ लिख सकते हैं। अच्छा, और इसको क्या लिखेंगे -3/2 और x के पावर, सॉरी ये प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। अगर तुम चाहो तो इसको लिख सकते हो 1/2 √x। इसको भी छोड़ दीजिए, क्या 3/2 कर आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे तो हम लोग बना लेंगे। तो लगभग हम लोग ऑलमोस्ट जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन आप लोगों को बना लिए हैं, तो आप उम्मीद है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप बना लोगे, इससे हार्ड नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं कुछ आपको होमवर्क घर के लिए दे देता हूँ ताकि इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग घर पर क्या कर सको, प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। अभी इसमें अगला टर्म जो हमारे सामने आएगा ना, वो आएगा साइन कॉस के साथ मल्टीप्लाई करवाना है इसका, ठीक है ना। वो वाला टर्म भी देखेंगे, लेकिन वो हम लोग अगली क्लासेस में देखेंगे। तब तक यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका ये वर्जन देखते हैं। तो होमवर्क पहले हम लोग देखें यहाँ पे HW, 1 मिनट पहले, 1 मिनट HW। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, सभी का dy/dt निकाले। अब देखिए तो बउआ, a में y बराबर है 3t² प्लस 2t+4। अब देखो x नहीं है, अब नीचे dy/dx नहीं होगा, dy/dt होगा। तो क्या फर्क पड़ता है, x रहे t रहे, ठीक है, हमारा प्रोसेस तो वही रहेगा। b में
y बराबर 6t² प्लस t के पावर 3/4 माइनस 9t निकल जाएगा। अच्छा 6 एक मिनट 15 ठीक है। y बराबर x के पावर 3/2 4 के साथ माइनस 6/x के पावर 5/2 प्लस 4 ठीक। इतने क्वेश्चंस को आप लोग निकाल सकते हैं बच्चे लोग। तो ये हमारा क्या हुआ आपका सब ये x है और ये t है। अच्छा सबको टीए कर दूं क्या? ठीक है अब चलिए ठीक है। चलिए तो ये हमारा क्या था dy/dt का मान निकालना है ठीक है ना। चलिए अब एक काम करेंगे प्यारे बच्चों। हाँ इतना आप लोग बनाएंगे तो कल हम लोग साइन वाले फंक्शन पे चलेंगे ठीक है। आप लोगों को जल्दी घाई घाई नहीं ना है। आराम से चलिए सीखते सीखते ठीक है ना। शुरुआत में थोड़ा सा प्ले डक करना पड़ता है ठीक है। चलिए।